हमारे जो यूनिटी है, वननेस है हिंदूज़ के साथ, जो एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम इन्हीं में से निकले, हम इन्हीं में से थे। फिर हमने इस्लाम कबूल किया। तो जो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ़ एक इंडियन मुस्लिम में हो सकता है और वो होती है इंडियन नेशनलिज़्म। आपको क्या लगता है कि बिना गुजरात के मुसलमानों के वोट्स के बिना क्या मोदी जी 3 टाइम सीएम बनते या क्या मोदी जी को इतना सपोर्ट गुजरात से जो मिलता है, वो क्या उनके मुस्लिम वोटर्स के बगैर मिलेगा? या चलिए पूरे इंडिया में जो मोदी जी को सपोर्ट मिलता है, जो इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से एक मोदी जी के पीछे लोग बीजेपी के लिए वोट्स डालते हैं, क्या आपको लगता है मुस्लिम्स उसमें नहीं होंगे थंपिंग मेजॉरिटी में? हमारी कंट्री में अगर मेजॉरिटी जो हमारे भाई-बहन हैं, वो हिंदूज़ हैं, हमें उनके साथ रहना है जी। हमें मत उनसे अलग होना है या हमें एक देश का टुकड़ा अलग करके उसको निज़ाम मुस्तफ़ा बनाना है। ये सब नहीं, हम एन्जॉय करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो उसके अंडर आते हैं, वो मेजॉरिटी दूसरे रिलिजन्स के हैं और हमको उन सबके साथ हार्मोनियसली रहना है इसी देश में। और हम अगर बार-बार पास्ट में जाकर बोलेंगे कि भाई इस साल में ये हुआ था मुसलमानों के साथ, उस साल में ये हुआ था, फिर वो भी पलट के हमें बोल सकते हैं कि उस साल में 1990 में एक्सोडस हुआ था हिंदूज़ का कश्मीर से, उस गोधरा ट्रेन में आग लगाई गई, हिंदूज़ को जलाया गया। वो भी पलट के हमें तो ये जो आर्गुमेंट है, ये कभी खत्म होगी ही नहीं, हम कभी आगे मूव ऑन कर ही नहीं पाएँगे। तो इसकी वजह से जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को चुप करा दिया का मतलब ये है कि उन्होंने दिल जीत लिए दोनों साइड्स के, चाहे वो हिंदूज़ के हो या मुस्लिम्स के हो अपनी गुड गवर्नेंस से। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो गवर्नेंस से हट के इन कम्युनल चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चुप करा दिया। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मुगलों को, तुर्कों को, जो बाहर से आए थे, अलाउद्दीन खिलजी, जो लोग आके यहाँ मंदिरें तोड़ते थे, उनको नहीं, जो जानते थे कि हम इसी मिट्टी के हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं, उनको कोई याद नहीं करता है। सब इन लुटेरों को याद करते हैं कि भाई ये है मुस्लिम, ये है। अब ज़ाहिर-सी बात है अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे अगर कोई सड़क हो, वो चेंज करना ही चाहिए और अभी तक नहीं हुई तो मैं खुद हैरान हूँ। वो तो लुटेरा था। ऐसे जो लोग हैं जो इंडिया में आके जो लूटपाट करके गए हैं, उन्हें हमें याद करना बंद करना चाहिए। कि भारत के अंदर रिसेंटली जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि जो गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाया। तो याना, सिंस यू लिव इन इंडिया सो यू बेटर नो व्हाट आर दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्या हैं जिनको उन्होंने जिक्र किया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में शोर भी मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो 2002 में हुआ था उसको बेसिकली अमित शाह साहब उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि जो भी हुआ था ठीक हुआ था। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेक ऑन दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स? मेरा जो टेक है वो टेक है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या टेक है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो हमेशा उल्टा टेक ही लेते हैं हर एक चीज का। So I want to know what is the Pakistani mindset, then I will tell you what is the real mindset. आपको क्या लगता है कि when he spoke about anti-social elements, what was he talking about? देखिए, इससे मुराद ये जो लगता है वो ये है, देखिए, क्योंकि उन्होंने कोई लफ्ज नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे लोग हो सकते हैं जो वो ये कह रहे हैं जो बेसिकली मुआशरे को खराब कर रहे हैं, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि 2002 के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो उस वक्त मुआशरे को कौन खराब कर रहा था और उस वक्त क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो सारी बात है कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी, लड़ाई थी, वो थी। सो दिस इज हाउ आई टेक एंड दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड। जी, देखिए, आपने जो बोला वो बहुत ही एम्बिग्युअस था, कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिलीव इज दैट व्हेन ही सेड एंटी सोशल एलिमेंट्स, व्हाट ही मेंट वाज कि जो लोग है ना हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, ये उनका जिक्र कर रहे थे। बिकॉज जाहिर सी बात है, आप सोचिए, आपको क्या लगता है कि बिना गुजरात के मुसलमानों के वोट्स के बिना क्या मोदी जी 3 टाइम सीएम बनते, या क्या मोदी जी को इतना सपोर्ट गुजरात से जो मिलता है वो क्या उनके मुस्लिम वोटर्स के बगैर मिलेगा? या चलिए पूरे इंडिया में जो मोदी जी को सपोर्ट मिलता है, जो इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से एक मोदी जी के पीछे लोग बीजेपी के लिए वोट्स डालते हैं, क्या आपको लगता है मुस्लिम्स उसमें नहीं होंगे थंपिंग मेजॉरिटी में? क्या आपको लगता है सारे मुस्लिम्स उनके मुखालफत में? और जो मुस्लिम्स उनके साथ है, मानते हैं कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो उनको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात 2002 राइट्स के लिए, जिसमें 790 मुस्लिम्स मर गए थे, मगर उससे पहले गोधरा भी हुआ था। अब हिंदूज हैं जो वो भी गवर्नमेंट को ही ठहराते हैं रिस्पॉन्सिबल कि हमें भाई प्रोटेक्शन नहीं दी, माइनॉरिटीज को अपीज किया। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें वो हक है कि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, मगर एंड ऑफ द डे वोट्स भी तो मोदी जी को ही जा रहे हैं, चाहे वो हिंदूज के हो या मुस्लिम्स के हो। और जो सेम मुस्लिम्स हैं इंडिया के, वो एक चीज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री, दैट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज अस बीइंग मुस्लिम्स। तो ये चीज वो समझते हैं कि हमारी कंट्री में अगर मेजोरिटी जो हमारे भाई बहन है वो हिंदूज हैं, हमें उनके साथ रहना है जी, हमें मत उनसे अलग होना है या हमें एक देश का टुकड़ा अलग करके उसको निज़ाम मुस्तफा बनाना है। ये सब नहीं, हम एंजॉय करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है
जो उसके अंडर आते हैं वो मेजॉरिटी दूसरे रिलीजन्स के हैं और हमको उन सबके साथ हार्मोनियसली रहना है इसी देश में। और हम अगर बार बार पास्ट में जाकर बोलेंगे कि भाई इस साल में ये हुआ था मुसलमानों के साथ, उस साल में ये हुआ था, फिर वो भी पलट के हमें बोल सकते हैं कि उस साल में 1990 में एक्सोडस हुआ था हिंदूज का कश्मीर से, उस गोधरा ट्रेन में आग लगाई गई, हिंदूज को जलाया गया, वो भी पलट के हमें। तो ये जो आर्गुमेंट है कभी खत्म होगी नहीं, हम कभी आगे मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को चुप करा दिया का मतलब ये है कि उन्होंने दिल जीत लिए दोनों साइड्स के, चाहे वो हिंदूज के हो या मुस्लिम्स के हो, अपनी गुड गवर्नेंस से। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो गवर्नेंस से हटके इन कम्युनल चीजों पे ध्यान देने की कोशिश, लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चुप करा दिया। दिस इज व्हाट आई। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जो बेसिकली वो दोनों तरफ बात कर रहे थे, यानी कि 790 मुसलमान मारे गए थे और 254 हिंदू जो थे उस वक्त मारे गए थे, तो बेसिकली ये दोनों तरफ जो है वो किया जाता है। लेकिन इसका इंडियन मीडिया जो है वो ये क्यों कह रहा है अमित शाह साहब की और नरेंद्र मोदी को तनकीद क्यों कर रहा है फिर इस हवाले से? क्या आप समझते हैं इंडियन मीडिया जो है वो गलत रीड कर रहा है अमित शाह साहब की बात को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली लॉबीइज्म हर जगह होती है और इंडियन मीडिया में भी है। एक सेक्शन लॉबी करता है सच का, दूसरा सेक्शन लॉबी करता है एक ऐसी गवर्नमेंट का जो फेल हो चुकी है और उनको प्रेफरेंस देने के लिए, मतलब उनको लाइमलाइट में लाने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को उनको एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की तो तनकीद करनी पड़ेगी। तो आप शायद उस हिस्से की मीडिया की बात कर रहे हैं जो उस लॉबी की है, तो आई वोंट ब्लेम यू। जबकि मोस्ट ऑफ द मीडिया, आप चाहे मीडिया बोलो, मीडिया जो है इंडिया की मोस्ट ऑफ इट स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ। और जहां तक मुझे पता है इस चीज की कवरेज कुछ इस तरह की गई थी कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं लाया गया था, इसमें क्लियर बोला गया था कि लोगों को चुप करा दिया गया है जो एंटी नेशनल सोच विचार रखते हैं, उनको चुप कर दिया गया। और मुझे लगता है कि ये बात सच है, इसमें कुछ तनकीद करने वाली बात नहीं है। इट इज अ फैक्ट, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इट ऑलवेज यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन कम्युनल एस्पेक्ट, ऑलवेज यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन, कम्युनल एस्पेक्ट। लेकिन उससे हटकर इकोनॉमी और प्रोग्रेस एंड फॉरेन रिलेशंस पे ध्यान देके आई थिंक मोदी जी ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है गवर्नेंस का। तो एक तरह से उन्होंने चुप कराया है ना, जो एंटी नेशनल, जो कम्युनल चीजों को बढ़ावा देते हैं उन्हें तो चुप कराया है। अब जाहिर सी बात है जो मीडिया हाउसेस इन चीजों पे थ्राइव करती है कम्युनल एस्पेक्ट पे, वो तो तनकीद करेंगी ही ना स्टेटमेंट का। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने थोड़ी देर पहले बात की निज़ाम मुस्तफ़ा की। आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो मज़हबी जमातें हैं, मुस्लिम मज़हबी जमातें जो हैं, वो बात करती हैं कि इंडिया के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात होती थी एक जमाने में कश्मीर में, वो भी बंद हो गई। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में। तो वो जो उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। तो वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना फलाना, पक्के मुसलमान है। और मतलब इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज इफ शी इज वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को अगर आप समझती हैं। अच्छा, एक इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो मौजूदा सरकार है वो इंडिया की जो हिस्ट्री बदलना चाहती है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक्स जो है, करिकुलम जिसमें हिंदू नेशनल पर्सपेक्टिव जो हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, ऐसी बातें हो रही हैं या ये जो अमित शाह साहब ने बात की है एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग उस तरह नहीं समझ रहे जिस तरह आप समझ रही हैं, तो ये जो इंडिया के अंदर बहस शुरू है कि जी एक तरफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जा रहा है, तो आप समझती हैं कि ये जो रीराइट करने की हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, हाउ डज द सोसाइटी बेसिकली कंसीडर दिस चेंज? दे आर एम्ब्रेसिंग दिस और दे बिलीव कि जो पहले थे वैसे ही रहना चाहिए? देखिए जी, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जो जाहिर सी बात है, जो लोग बाहर से आए थे इंडिया में, जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, वो इन्वेडर्स हैं। और हमारी हिस्ट्री बुक में उनको हीरोज क्यों बनाया जा रहा है? दैट इज नॉट द वे यू लुक एट थिंग्स। अदरवाइज व्हाट आर वी टीचिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस कि यू ओपनली एक्सेप्ट पीपल कमिंग इनटू योर कंट्री एंड इन्वेडिंग एंड देन मेक देम हीरोज? मतलब हमें ये सीख तो नहीं देनी है ना। और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ। तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है। मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुच्चीखान को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर वंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने क्यों यहाँ हीरो बना के रखा हुआ है? अब वही चीज आप देखो, पिछली बार भी आपकी एक शो पे बुरहान वानी को लेकर टॉपिक उठा था, जिससे शायद आप ऑफेंड हो गए। ठीक है, वो आप लोगों के लिए हीरो होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमारा असली हीरो कश्मीर में इट इज मकबूल शेरवानी। उसे हमें हीरो बनाना चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक्स में।
ये जो कोशिश हिस्ट्री बदलने की थी, ये कोशिश पाकिस्तान ने की थी कश्मीर को लेके, हिस्ट्री को बदल के दुश्मन को हीरो बताना, और जो हमारे अपने हैं जिन्होंने इस जमीन को, जैसे राजा ललित आदित्य से लेकर मकबूल शेरवानी तक, जिसने इस सरजमीन को बचाया है फॉरेन इन्वेजन से, उनको हमेशा इग्नोर किया गया या हिस्ट्री से निकाल दिया गया, टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि कश्मीरी मुसलमानों को ये तक एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारा कश्मीरी हिंदू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचिए, देखिए कश्मीर में जो इस्लाम है वो बाद में आया, और कई सारे सूफी संत पाकिस्तान से आए यहाँ पे इस्लाम सिखाने के लिए, वहां तक अच्छी बात है। तो क्या है कि ब्लाइंड फेथ था कश्मीरियों को उस तरफ से आने वाले लोगों पर, और जब उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ पर सूफी संत बन के आते हैं, यहाँ पे मौलवी बनकर आते हैं और इस तरह की चीजें बोलते हैं कि भाई आपका कश्मीरी हिंदुओं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप दरअसल जूस की एक लॉस्ट ट्राइब हो, आपको अपने मुकम्मल निजाम मुस्तफा के लिए लड़ना है, वरना हिंदूज आके आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके हक छीन लेंगे। जब इस तरह की चीजें उनके मन में डाली जाती तो हिस्ट्री बदलने की कोशिश कहां से की गई? आप बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसे सारे रूइंस जो एक हेरिटेज साइट बन सकती थी पाकिस्तान में, उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा? क्या हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश किसने की? अच्छा चलिए पाकिस्तान छोड़िए, अफगानिस्तान में वो जो बुद्ध के स्टैचूज थे वो तोड़ दिए गए। क्यों? हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश वहां हो रही है, ताकि आने वाले नस्लों को नहीं लगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज थी जो इस्लामिक नहीं है, कभी भी कोई भी चीज उस सरजमीन पे नहीं थी जो इस्लामिक नहीं। तो हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन सी कौम कर रही है, कौन सी जमात कर रही है, आप खुद समझ सकते हो।